नायब अमीर जहीरुल हसन शाह को काड़ा से गिरफ्तार करके नामल मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जहीरुल हसन शाह के खिलाफ चीफ जस्टिस को धमकी देने का मुकदमा दर्ज है। जहीरुल हसन एहतजाज के बाद काड़ा में छुपे हुए थे। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने, आला अदलिया को धमकी देने, कार्य सरकार में मुदाखलत और कानूनी फराइज में रुकावट डालने की दिफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में पीर जहीरुल हसन शाह ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। वज़ीर इत्तेफाक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शर्मंगेज गुफ्तगू की गई। सोशल मीडिया पर अवाम को कत्ल पर उकसाने की कोशिश की गई। ऐसी बातों की इजाजत दी गई तो रियासत का शिरासा बिखर जाएगा। उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर मुल्क में खून खराबे की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को हीले बहाने से टारगेट किया जा रहा है। रियासत में एक सिस्टम होता है, बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते। रियासत पूरी ताकत से इसे ऐसे फितवों का जवाब देगी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जजेस हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और अदालती अमले ने शिरकत की। तकरीब में सीनियर वकला और एडहॉक जजेस के अहले खाना भी शरीक हुए। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPP से मुआहदे गैर कानूनी है, कौम के सामने लाई जाएं। रावलपिंडी में धरने के शुरा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि धरने को 4 दिन हो गए हैं। ये तारीखी धरना आज़म, हिम्मत और हौसले का पैगाम बनकर दुनिया के सामने आ रहा है। बिजली बिलों के बम गिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अब बात खुदकुशियों तक पहुँच चुकी है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि IPPs मुआहदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे। कहा IPP से मुआहदे एकतरफा तौर पर खत्म करके रेकॉर्डेड की तरह $900 बिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते। मजीद बोले कि बिजली की कीमत में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। IPPs से कैपेसिटी अदायगियों से मुतल्लिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। अमरीकी डॉलर अगर 2015 की तरह होता, कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब रुपए की बजाय 800 अरब रुपए होती। वज़ीर तवानाई का कहना था कि दौरे चीन में पावर सेक्टर को चीनी कर्जे की रीप्रोफाइलिंग के लिए बात हुई। बिजली के तरसीली निजाम की बेहतरी में अहम पेशरफ। बिजली के तरसीली निजाम में नकाइस दूर करने के लिए चीन से मदद लेने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस सिलसिले में चीनी सफीर के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बिजली के तरसीली निजाम पर बातचीत होगी। चाइना स्टेट ग्रिड के साथ मिलकर तरसीली निजाम को बेहतर किया जाएगा। पिछले तकरीबन 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रैंकिंग में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान की क्रेडिट रैंकिंग कर दी गई। फिच की दिसंबर 2023 में पाकिस्तान की क्रेडिट रैंकिंग CC+ थी। IMC रेटिंग FFF से कर्ज मुआहदों के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई। फिच रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत को फरवरी के इंतखाबात के नताइज से तोसी से कमजोर मैंडेट मिला।
पीटीआई के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नून लीग और इनके इत्तेहादियों की पोजीशन कमजोर हुई। बानी पीटीआई मई 2023 से जेल में है मगर अभी भी अवाम में मकबूल है। पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक शरह सूद में 1% कमी का फैसला किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरह सूद में कमी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शरह सूद में 1% कमी की गई है, जिसके बाद शरह सूद 20.5% से कम होकर 19.5% हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% हो गई है। महंगाई में बदतदरीज कमी आ रही है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। वजीर खारिजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान रुकन की हैसियत से दौलत मुश्तरका और इसके इदारों को बहुत अहमियत देता है। 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का साथ देगा। सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के पहले दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम करता हूँ। सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका के मजबूत ताल्लुकात की निशानी है। कहा सेक्रेटरी जनरल के मौसमाती तब्दीली में ताउन के शुक्रगुजार हैं। गुज़िश्ता 8 साल में पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने दौलत मुश्तरका में अहम किरदार अदा किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला केपीके से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर सूबे के हालात ठीक नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। वज़ीर आला ने कहा कि गवर्नर की वजह से उन्हें ज़हनी कोफत उठाना पड़ी, इसलिए हट जाने का नोटिस भेजा। वज़ीर आला को ऑफर करता हूँ सिंध आए, वहाँ उनका ज़हनी इलाज मुफ्त करवाता। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की जमानत कन्फर्म कर दी। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस की समाअत की। पीटीआई वकील बाबर अवान और दीगर वकला अदालत के सामने पेश हुए, जबकि उमर अयूब, शिबली फराज, अमजद नियाजी, अली नवाज अवान और दीगर पीटीआई कारकुनान भी अदालत के सामने पेश हुए। वकील बाबर अवान ने कहा कि कुछ मुल्जिमान आज पेश ना हो सके। गुजारिश है जो आए हुए हैं इनकी जमानत की दरखास्तों पर फैसला करते हैं। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत हुई। चौधरी परवेज इलाही बीमारी के बायस अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि उनके वकला की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई और पीटीआई रहनुमा का मेडिकल सर्टिफिकेट एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल को जमानत बाज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने 50,000 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अरूबा कोमल की जानिब से सरदार मसरूफ एडवोकेट अदालत में पेश हो गए। वकील ने अदालत को बताया कि इस मुकदमे में 2 खातून की पहले ही जमानत हो चुकी है। अरूबा कोमल तो FIR में नामजद भी नहीं है। बाद अदालत ने जमानत बाज़ गिरफ्तारी मंजूर कर दी।
2024 में मेडल्स जीतने की दौड़ में जापान सबसे आगे निकल गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर मौजूद है। पेरिस में मुनाकिदा होने वाले खेलों के सबसे बड़े इवेंट में दूसरे रोज मजीद 13 गोल्ड मेडल्स का फैसला हो गया। 22 ममालिक के एथलीट्स मेडल जीतने वालों में शामिल हो गए। 2 रोज के मुकाबलों के बाद जापान 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया भी 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर बरकरार है। और बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान शाहीन्स को दूसरे 4 रोजा मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद सिर्फ 5 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान शाहीन्स को जीतने के लिए 296 रन का हदफ मिला, लेकिन मैच के आखिरी दिन पूरी टीम 290 रन बनाकर आउट हो गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद की 8वीं विकेट की शराकत ने जीत की उम्मीद पैदा कर दी थी, लेकिन दोनों के आउट होते ही सूरत हाल बदल गई और बांग्लादेश ए ने आखिरी 3 विकेटें हासिल करके ड्रामाई कामयाबी हासिल की।